वेलकम टू भादुड़ी फाउंडेशन। तो लास्ट वीडियो में हमने पेपर 4 स्टार्ट किया था, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसमें हमने आर्टिकल 151 तक कवर कर लिया था। अब सिलेबस के हिसाब से आर्टिकल 245 टू 290 ए तक है, और फिर 292 से आर्टिकल 312 ए तक है, और फिर आर्टिकल 352 टू आर्टिकल 360 है। तो ये हमारा सिलेबस के हिसाब से है। सिलेबस सामने रख के बैठा हूँ, एक एक टॉपिक कवर करा दूंगा पांचों पेपर का। आप ऐप डाउनलोड कर लेना, भादुड़ी फाउंडेशन का प्ले स्टोर पे जाके नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। अभी बेयर आर्टिकल्स कर रहे हैं, डिटेल में सब्सिक्वेंट वीडियो बनेगी, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन को डीप से समझेंगे। तो फर्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 245, एक्सटेंट ऑफ लॉज मेड बाय पार्लियामेंट एंड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट। आर्टिकल 248 अभी जस्ट गो थ्रू करना है, बार बार सुनो इन आर्टिकल्स को, याद हो जाएंगे। टिकी तो मारना, आइडेंटिफाई करना है एमसीक्यू में, तो बार बार सुनो वीडियो को। आर्टिकल 248, रेसिडुरी पावर्स ऑफ द लेजिस्लेशन। तो लेजिस्लेशन के जो रेसिडुरी सब्जेक्ट हैं, जो ना तो यूनियन लिस्ट में आते हैं, ना स्टेट लिस्ट में आते हैं, ना करंट लिस्ट में आते हैं, तो रेसिडुरी पावर्स होती है जो आर्टिकल 248 में आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होते हैं। आर्टिकल 249, पावर ऑफ पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट विद रिस्पेक्ट टू ए मैटर इन द स्टेट लिस्ट इन द नेशनल इंटरेस्ट। नेशनल इंटरेस्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट के मैटर पे भी लेजिस्लेट कर सकती है, आर्टिकल 249। आर्टिकल 250, पावर ऑफ पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट विद रिस्पेक्ट टू एनी मैटर इन द स्टेट लिस्ट इफ ए प्रोक्लेमेशन ऑफ एमरजेंसी इज इन ऑपरेशन। अगर एमरजेंसी लगी हुई है तो पार्लियामेंट स्टेट के मैटर पे भी लेजिस्लेट कर सकती है, मतलब कानून बना सकती है। आर्टिकल 253, लेजिस्लेशन फॉर गिविंग इफेक्ट टू इंटरनेशनल एग्रीमेंट। आर्टिकल रिलेटेड टू सेंटर स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन। अब सेंटर स्टेट के एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन से रिलेटेड कौन से आर्टिकल है वो पढ़ेंगे। आर्टिकल 260 ऑफ द यूनियन, रिलेशन टू टेरिटरीज आउटसाइड इंडिया। आर्टिकल 261, पब्लिक एक्ट, रिकॉर्ड्स एंड जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। आर्टिकल 262, एडजुडिकेशन ऑफ डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू वाटर्स ऑफ इंटर स्टेट रिवर्स और रिवर वैलीज। आर्टिकल 263, प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू एन इंटर स्टेट काउंसिल। इंटर स्टेट काउंसिल जो बनाते हैं, आर्टिकल 263 जोनल वाइज बनती है, ये डिटेल में हम देखेंगे इसे कॉन्स्टिट्यूशन में। फिर है आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशन। इंपॉर्टेंट पार्ट है फाइनेंशियल रिलेशन का, डब्ल्यू के एग्जाम में अकाउंट से रिलेटेड आर्टिकल पूछने की ज़्यादा संभावना है, याद करने की कोशिश करना। आर्टिकल 266, कंसोलिडेटेड फंड एंड पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया एंड ऑफ द स्टेट्स। आर्टिकल 267, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, रट लेना बिल्कुल, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, आर्टिकल 267। आर्टिकल 268, ड्यूटीज लेविड बाय द यूनियन बट कलेक्टेड एंड अप्रोप्रिएटेड बाय द स्टेट्स। मतलब बताता हूँ इसका। आर्टिकल 268, वो टैक्स जो कि लेविड है यूनियन द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है, बट कलेक्टेड एंड अप्रोप्रिएटेड, लेकिन कलेक्ट करने का काम और उसको अप्रोप्रिएट खर्च करने का काम स्टेट का है। आर्टिकल 268 ए, सर्विस टैक्स, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, लेविड बाय द यूनियन एंड कलेक्टेड एंड अप्रोप्रिएटेड बाय द यूनियन एंड स्टेट्स बोथ। आर्टिकल 269, टैक्सेस लेविड एंड कलेक्टेड बाय द यूनियन, लेवी भी यूनियन करता है, कलेक्ट भी यूनियन करता है, बट असाइन टू द स्टेट, लेकिन स्टेट्स को दे देते हैं, आर्टिकल 269। आर्टिकल 270, टैक्सेस लेविड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स। आर्टिकल 271, surcharge on certain duties and taxes for purpose of the union. Article 274, recommendation of president required to bills affecting taxation in which states are interested. Article 275, grants from the union to certain states. Article 279, calculation of net proceeds. Article 280, finance commission, important है, सबको याद होगा। आर्टिकल 281, रिकमेंडेशन ऑफ द फाइनेंस कमीशन, जो वित्त आयोग है उसके रिकमेंडेशन आर्टिकल 281 में है। इसकी मैं हिंदी में भी बना दूंगा, कॉन्स्टिट्यूशन की
वीडियो बिल्कुल प्योर हिंदी में, जो लोग हिंदी में पेपर देना चाहें तो हिंदी में भी बनाऊंगा मैं इसको। आर्टिकल 283 custody etc of consolidated funds, contingency funds and money credit to the public accounts. Article 298 annual payment to certain devasam funds charged on the consolidated fund of Kerala and Tamil Nadu. ये याद रखने हैं कि जो देवासम फंड होते हैं ये केरल और तमिलनाडु में कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे चार्ज वाले फंड होते हैं। चार्ज माने नॉट सब्जेक्ट टू वोट इन द लेजिस्लेचर, वो सब्जेक्ट टू वोट नहीं होते लेजिस्लेचर द्वारा, उसको बोलते हैं देवासम फंड। ठीक है, आर्टिकल 298 में फंड और कोई भी फाइनेंशियल रिलेटेड आर्टिकल है तो इम्पोर्टेंट है WCL एग्जाम के लिए, उस पर ज़्यादा ध्यान रखना। आर्टिकल 292 बोरोविंग्स बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 293 बोरोविंग बाय स्टेट्स, इंपॉर्टेंट है सभी। आर्टिकल्स रिलेटेड टू राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की राइट और लाइबिलिटीज़ के बारे में ये आर्टिकल है। वैसे तो जो सिलेबस में आर्टिकल है राइट फ्रॉम 77 से लेके आर्टिकल 360 तक, वो सारे आर्टिकल नहीं लिए मैंने, सिर्फ इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स लिए जो आपको याद करने ही करने हैं, और इसीलिए मैं इसके बेयर आर्टिकल की वीडियो बनाई है। इसमें आप डिटेल में नहीं जा रहे, आर्टिकल्स की वीडियो आप बार बार सुनोगे, आर्टिकल आपको याद हो जाएंगे, 4-5 क्वेश्चन तो ऐसे ही बन जाएंगे। तो आर्टिकल 298 पावर टू कैरी ऑन ट्रेड एटसेट्रा, आर्टिकल 299 कॉन्ट्रैक्ट, आर्टिकल 300 सूट्स एंड प्रोसीडिंग्स, आर्टिकल 300 ए पर्सन्स नॉट टू बी डिप्राइव्ड ऑफ प्रॉपर्टी सेव्ड बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। समझ नहीं आया होगा, मतलब ये है इसका कि जो राइट टू प्रॉपर्टी है, पहले तो था फंडामेंटल राइट, अब बन गया लीगल राइट, किसी को भी उसकी प्रॉपर्टी से डिप्राइव नहीं कर सकते, सेव्ड बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। ठीक है, अगर लॉ उसको परमिट करता है, मतलब कोर्ट में वो केस फाइल कर सकता है, तो थ्रू जुडिशियल प्रोसीडिंग उस पर हो सकती है। आर्टिकल 301 फ्रीडम ऑफ ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, आर्टिकल 309 रिक्रूटमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ पर्सन सर्विंग द यूनियन और स्टेट्स, आर्टिकल 310 टेन्योर ऑफ ऑफिस ऑफ पर्सन सर्विंग द यूनियन और स्टेट, आर्टिकल 311 इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, डिसमिसल रिमूवल और रिडक्शन इन रैंक ऑफ पर्सन्स एम्प्लॉयड इन सिविल कैपेसिटी अंडर द यूनियन और स्टेट। डिटेल में पढ़ेंगे इसको कंडक्ट रूल में, क्लासिफिकेशन वाले में, CCR रूल में। आर्टिकल 312 ऑल इंडिया सर्विसेज, आर्टिकल 312 ए पावर ऑफ पार्लियामेंट टू वेरी और रिवोक कंडीशंस ऑफ सर्विसेज ऑफ ऑफिस ऑफ सर्टेन सर्विसेज। अब आ गए हैं आर्टिकल्स रिलेटेड टू एमरजेंसी प्रोविजन, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है ये। तो आर्टिकल 352 प्रोक्लेमेशन ऑफ एमरजेंसी दैट इज नेशनल एमरजेंसी, नेशनल एमरजेंसी 352 में आर्टिकल 352। कोई हिंदी में याद करता तो हिंदी में करना, 352 आर्टिकल नेशनल इमरजेंसी, 352 आर्टिकल नेशनल इमरजेंसी, और कोई इंग्लिश में करता तो इंग्लिश में कर लेना, आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी। आर्टिकल 353 इफेक्ट ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, पर्पस हमारा ये है कि याद होने चाहिए, इंग्लिश हिंदी कुछ नहीं होता। आर्टिकल 353 इफेक्ट ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, आर्टिकल 355 ड्यूटी ऑफ द यूनियन टू प्रोटेक्ट states against external aggression and internal disturbance, article 356 provisions in case of failure of constitutional machinery in states that is president's rule, article 356 president rule, SSC के लिए याद किया होगा। आर्टिकल 358 सस्पेंशन ऑफ प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 19 ड्यूरिंग एमरजेंसी, जब एमरजेंसी लगती है अंडर आर्टिकल 358 तो फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल जो 19 है वो सस्पेंड हो जाता है। आर्टिकल 359 सस्पेंशन ऑफ द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग एमरजेंसी, आर्टिकल 359 में फंडामेंटल राइट जो है वो सस्पेंडेड रहते हैं, हिडन रहते हैं, ठीक है, कैंसल आउट नहीं होते। आर्टिकल 360 प्रोविजंस एज टू फाइनेंशियल एमरजेंसी, और फाइनेंशियल एमरजेंसी से रिलेटेड आर्टिकल 360 है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे हमारे सिलेबस के जितने भी आर्टिकल थे वो हो गए हैं कंप्लीट। तो जो सब्सिक्वेंट वीडियो है मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा कॉन्स्टिट्यूशन पे, फिर अच्छे से समझ भी आएगा, अभी तो बस आर्टिकल याद करने के लिए। तो थैंक यू, और
डिस्क्रिप्शन में हमारे ऐप का लिंक दिया हुआ है, वो आप डाउनलोड कर लीजिए और इस वीडियो की पीडीएफ जो है वो भी आपको मिल जाएगी फ्री में। और हमारे चैनल को प्रमोट कीजिए क्योंकि ये एक सोशल कोज के लिए भी है और यहाँ पे सभी तरह के एग्ज़ाम्स की तैयारी होती है। डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम वैसे तो हम ऑफलाइन पे थे, 20 साल से पढ़ा रहे हैं, लेकिन अब ऑनलाइन पे आ रहे हैं तो थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए आप कीप इन टच विद दिस चैनल और शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।